Jamsiki, Shalom, God bless you all. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. इस आज का जो प्रोग्राम है आप देखेंगे हम जा रहे हैं याद वशम यानी कि होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूज़ियम। जी हाँ अज़ीज़ों, ये बहुत ही उदास कर देने वाला प्रोग्राम था। तकरीबन 40 मिनट से 1 आवर होता है अंदर म्यूज़ियम के। याद वशम उनकी याद में ये म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ बच्चों की तस्वीरें, जैसे 6 मिलियन यहूदी लोग जो थे खुदा के पास चले गए, उन पे जो जुल्म हुए, तब परसिक्यूशन उनको मिला हिटलर के टाइम में, सारी यादें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और जो वहाँ के सर्वाइव हुए जो लोग, उनकी टेस्टमनी सुनकर दिल बहुत उदास हुआ, बहुत आंसू आए। मैं तो काफ़ी देर अंदर बैठकर चुपके से सोचती रही कि ये जुल्म क्यों हुआ खुदा के लोगों के ऊपर। तो हम जानते हैं कि यूरोप ने एक नया ही रंग दे दिया यहूदी लोगों को। कैसे 6 मिलियन से भी ज़्यादा मासूम बच्चे, कितना इनका कोई दोष, और इनको कैसे मौत के घाट उतार दिया गया। और ये म्यूज़ियम में विज़िट करने के बाद मैं बाहर आके बात कर रही थी कि आज भी इन लोगों के लिए दुनिया में बहुत सारे लोगों के दिलों में नफ़रत है, प्यार की बजाय नफ़रत है। और ये एना फ्रैंक जिनके म्यूज़ियम है बना हुआ, जिस फैमिली के बारे में हमने बहुत बार ग्लोरी टीवी पर बताया, और मैं खुद पर्सनली इस म्यूज़ियम को, जो हॉलैंड में म्यूज़ियम है, होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूज़ियम है, वहाँ पे मैं गई थी। और ख़ास तौर पे एना फ्रैंक घर है वहाँ जहाँ पे वो रही, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा और उससे पहले यानी कि जो कैप्चर किए गए हुए थे यहूदी लोग, किस तरह से उनको वहाँ हिटलर ने इकट्ठे करके डेथ कैंप्स में रखा और बहुत ही उनके साथ बुरा सलूक किया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हिटलर ने चाहा कि यहूदियों को ख़त्म कर दे। लेकिन अजीज़ों, खुदा के लोगों को कौन ख़त्म कर सकता है। आज भी ये देखिए, हम ये गार्डन है उन सब शहीद हुए लोगों की यादगार में, ये बच्चों का जो एक साइड है जहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं, याद किया जाता है। फिर एक जैसे स्काई के अंदर हम चले जाते हैं, ऐसी इतनी रोशनियाँ लगी हुई हैं, लाइट्स हैं, और अंदर एकदम डार्क होता है। और उन बच्चों के जितने भी लोग उसमें खुदा उनके पास गए, सब के एक एक करके नाम लिए जा रहे थे। बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही सेंटिमेंट्स हमारे यानी कि डिफरेंट थे आज के दिन। और काफ़ी टाइम हमें लगा यानी कि अपने कहते हैं कि जैसे सोचों में, अपनी फीलिंग्स में वापस आने के लिए कोच पे भी हम सब यही बातें करते जा रहे थे। खैर, खुशी से हम कहते हैं जो खुदा के लोग हैं वो कहाँ मरते हैं, वो तो बल्कि शहीद हो जाते हैं, खुदा के पास चले जाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। यरूशलेम को देखते जा रहे हैं, और खुदा उनकी बरकतें कितनी है इस मुल्क पे, और ख़ास तौर पे यहूदी लोगों पे। सचमुच ये बड़ी सख्त कौम है, ये बहुत इंटेलिजेंट कौम है। ये हम लोग के हैं घर जो देख रहे हैं सामने, ये प्राइम मिनिस्टर बीबी बेंजामिन नेतन्याहू इसके ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। तो हमारी जो गाइड थी बता रही थी कि वो यहाँ रहते हैं। देखें, हमारा जो ड्राइव याकूब था बता रहा था कि लोगों को जाकर बताओ यरूशलेम में कैसे रौनक है, खुशी है। फिर से लोग बहाल होना शुरू हो गए हैं, फिर से लोग आना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही हमारी ट्रैफिक लाइट्स पे गाड़ी रुकी, तो हमारी बस रुकी, तो हमने देखा कि लोग आ जा रहे हैं, चल फिर रहे हैं। यूँ लगता है यरूशलेम फिर से अपने जो लोग हैं यरूशलेम के, अपने डर को छोड़कर अपने घरों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और रोड्स पे हम ट्रैफिक भी देख रहे हैं, और लोग बाहर आ भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। नो डाउट बहुत सिक्योरिटी है हर इंसान की यहाँ यरूशलेम में। तो ये देख लें खुद ही, इसलिए मैंने आपको दिखा रही हूँ कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से लाइफ बैक टू नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता हो रही है।
फिर ज़रा थोड़ी देर के बाद हमारी नज़र पड़ी कि बहुत सारे सोल्जर जो थे क्रॉसिंग कर रहे थे, तो मैंने भी इनको इज़्ज़त देने के लिए रिस्पेक्ट के साथ मैंने इनकी वीडियो ली है ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये नौजवान यहूदी बेटे और बेटियां जो हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने कंफर्ट को छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर, और इनके पेरेंट्स नौजवान यंग बच्चे बच्चियों को ब्लेसिंग देकर इनको अपनी कौम की हिफाजत के लिए अपने घरों से इनको निकलने देते हैं या इनको ब्लेस करके भेजते हैं। कि देखिए सारे यंग बच्चे और बच्चियां हैं जो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इनका जोर यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इनका जोर इनकी दौलत नहीं है, इनका जोर हाशिम एडोनाई है, इनका जोर यशुआ है, इनका जोर खुदावंद है, इनकी ताकत खुदावंद है। बेशक बहुत सारी बातें ये नहीं समझ सकते कि इनके साथ क्यों हो रहा है, इतनी सख्ती क्यों हो रही है, इतनी नफरत क्यों सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूर पूछते होंगे खुदावंद हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये जानते हैं कि खुदा ही इनका जोर है और इनका बल है, और हर इनके सवाल का जवाब यहोवा के पास है, यावे के पास है। तो हम ब्लेस करते जा रहे थे, बड़ी खुशी हो रही थी। दिन काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी, बेशक नवंबर का महीना है, लेकिन आप देख लें कि यरूशलेम में ख़ास तौर पे जिधर बहुत सारे यहूदी लोग रहते हैं और ऑफिसेस भी हैं, फिर आप देख लें टेंपल की ये जो राइट साइड में जो वॉल है नज़र आ रही है, डंग गेट, जितने भी गेट्स हैं यहाँ उनको हम क्रॉस करते जाते हैं। जैफा गेट हुआ, सेंट स्टीफन्स गेट हुआ, डंग गेट हुआ, फिर सो मैनी। दिस इज़ ब्यूटीफुल सिटी, और ये देखें कितनी मजबूत इसकी दीवारें आज भी खड़ी हैं, क्योंकि ये खुदावंद ने कहा ये राजा का शहर है, ये मेरा शहर है। इसी शहर में दाऊद नबी, बेशक उसका जन्म बैतलहम में हुआ, लेकिन इसी जगह पे यरूशलेम में आकर वो उसने खुदावंद के लिए जगह बनाई, घर बनाने की कोशिश की। अच्छा ये देखिए, ये फ्राइडे का दिन था, जुम्मे का दिन था, और बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन हैं जैसे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं टेंपल माउंट पे, तो ये पूरा रश होता है। पूरी इनको आज़ादी है, ये जा रहे हैं दुआ करने के लिए, जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। काफ़ी हैवी सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, ये देख लें आप सामने पुलिस खड़ी है, और ये सारे जो है दुआ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो था फ्राइडे का दिन, और फिर इसके बाद हम आगे देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, आप देख लें पूरा जो न्यू टेस्टामेंट से, ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेटेड जो वाक़या हुए, एक एक बाइबल की जो नबूवत है वो पूरी हो रही है, और यहीं पे ही होगी। और ये देखें खुदावंद ओल्ड नेशन चर्च, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में जहाँ पे वो पकड़वाए जाते हैं, उनका जो पसीना था वो खून की बूंदे बनकर गिरा। फिर आगे देखें टेंपल माउंट हमारे इस तरफ को है, राइट तरफ को है, ये सामने जो है किड्रन वैली, और ये सारा आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं। कोचेज़ नज़र आ रही हैं टूरिस्ट, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हौसला बढ़ रहा है, वो आने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई। इवन देन इट्स वेरी क्वाइट, और काफ़ी हमें टाइम भी मिल रहा है जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं। तो ये हम जा रहे हैं अपने टेंपल के एरिया के बाहर खड़े थे, तो वॉकिंग बहुत इस बार हमने की। तो वॉक करके जब साइड्स पे गए तो बहुत ही मज़ा, हमें ब्लेसिंग मिली। और ये सारे जो हैं बहुत प्यारे हमारे बहन भाई हैं जो रेवोल्यूशन टीवी को देखते हैं, और इनके साथ पहली बार हम मिले। तो अब देखें कि बहुत सारी नई साइट्स में हम जा रहे हैं। Today the old city is over there and you can see it up there. What we're going to do is we're going to go down to the city of King David. At the time of King Hezekiah, the Assyrian arrived and the city was under a threat. In those days, the Assyrian actually were threatened, defeated by the king of Jerusalem, and they decided to move and to leave, to disappear. The king Zedekiah, it was later on, way later on, with Jeremiah.
inside the old city. This is why one of the towers that we have in the beginning, at the entrance of the city through Jaffa Gate, they call it David's Tower, which is definitely not, because David was not there. And at the end of the 19th century, British archaeologists arrived to here, and they were the ones to find it. And there was another American one, Parker, her name was, and she was the one to find, and they started to excavate the slope from here. But the thing was that an Israeli archaeologist, her name was late, unfortunately, her name was Eilat Mazal. Eilat Mazal found this beautiful stone on the slope, and she said this type of stones can be only a very unique and big public house. And we know, according to the Bible, that King David got from Tyre the money in order to build, and they even built it for him, the palace. Therefore, she realized that if she will come to where we are now and excavate towards it, we will find other things. And actually, we did find, we don't know if it's King David's palace or not. We would like to think it might be the right period, okay, although there are two tests in here. Anyhow, we hope that we found King David's tomb. But the amazing thing is that when we were here, we found two coins where when they judged Jeremiah, and they threw him into the pit, and he was almost drowned in the mud over there. Two of the people that were in that console, their names found here on a stem, and a clay stem. You can see one of them over there. Okay, you can see the minister Yehoiachal. Okay, so we found here several evidence that are actually names that are, we see them in the book of Jeremiah. So just think about it, stand here, read the names, and find those coins. 2 Samuel chapter 11 में जो पूरा वाक़या हम सुनते हैं कि कैसे दाऊद का जो था दिल ख़राब हो गया खूबसूरत बतशबा को देखकर, तो उसके बारे में हमारा भी गाइड जो है वो बताएगी। तो ये काफ़ी फर्स्ट टाइम हम लोग गए हैं, पहले तो काफ़ी खुशी हुई हमें, और बिल्कुल ये नई साइट है जिसको हमने स्टोर पे कवर किया है, और इसमें बहुत दिलचस्प जो ख़ास तौर पे ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट डेविड को लेकर उनकी ज़िंदगी से, पर्सनल लाइफ से जो रिलेटेड वाक़या हैं, ये वो जगह है जहाँ पे दाऊद अपने पैलेस में से बतशबा को देखता है, और फिर कैसे एक बंदे को भिजवाता है और उसे अपने पैलेस में बुलाता है। पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए आप बाइबल में जाएं ज़रूर, ये वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। बेशक हम इंग्लैंड में रहते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इमेजिन करते हैं कि वो जगह कैसी होगी। तो जब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं और बाइबल को उठाते हैं और अपने आंखों से वो जगह को देखते हैं, तो बस अजीब सी फीलिंग होती है, मैं यही कह सकती हूँ। और इतना ऑथेंटिक है खुदा का कलाम के ये जो वाक़या हुए हैं बाइबल में रिकॉर्डेड हैं, वो जगह अभी तक यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत सारे जो बाइबल स्टडी करने वाले जो बाइबल लवर हैं वो थोड़ी सी तकलीफ़ करते हैं, घर से निकलते हैं, टिकट लेते हैं, पहुँचते हैं इन जगह पे, और पूरा दिन चलते हैं ऐसी साइट्स को विज़िट करने के लिए। तो ये जब हम बैठेंगे अभी सुनेंगे कि ये कैसी जगह थी, और उस वक्त के कैसे घर थे, कैसे मकान होते थे, और किस ऊंचाई पे डेविड खड़ा होगा, जो नीचे अपने दूसरे जो मकान थे वहाँ लोग रह रहे थे घरों में, और उस पर नज़र उसकी पड़ती है, और वो कैसे देखता है बतशबा को, और उसको उससे प्यार हो जाता है, उसको बुलवा लेता है, फिर वो आगे जाके सोलोमन की मॉम बनती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर वो खड़ा है तो नीचे जो सामने अभी आप घर देख रहे थे और दिखाऊंगी मैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त का माहौल क्या था और किस तरह से जो डेविड की ज़िंदगी में वो हुआ। लेकिन उससे पहले हम अपने गाइड से सुनते हैं। And it says belonging
to Hezekiah, son of Ahaziah, king of Judah. Okay, I'm reading it from the back. Okay, so another seal that we found. I'm not sure which museum, but it's definitely it's so important that it's definitely is going from all the way up down, and you can see the wall over here. It's a retaining wall to probably a palace that used to be at the top. So you can understand that King David, when he went out to the balcony, what he saw were the roofs of the other homes all the way down, and this is probably how he fell in love with Bathsheba. Okay, she was probably, I don't know, hanging something in the roof or going out with her bathing suit. I don't know exactly what she was doing. All the men were not here because all of them were sent to the war, and that's how. So he didn't need to go in order to sneak and to look at her. He just went out probably to the balcony. Anyhow, you can see what you see over here, and this is a type of houses that we have here. It calls Israeli type, and you see the house over here. It has 5 areas, 4 columns that divided. 2 in between the columns, it's 1, and 3 rooms, 1 at the back one and on the side one. So this is very, very typical Israeli house from the time of the kings. Okay, now in here, very, very interesting. This is in archaeology. You have an idea what it is? Toilet. That's a toilet seat. The most ancient toilet seat were found here in King David City. Okay, which shows us a few things, that was a very, very wealthy area, or probably because it was under the palace up there, so probably that was something that owned by the government. In addition to that, we found those seals, the what we call the clay stamp. You know, today you have all type of ways to make sure that no one will open a document that you don't want them to see. In those days, they used to roll it, they used to tie it, and on it they used to put the seal. In 70, when there was here the, it was even before, and we're talking about the first temple destruction, so there was a big fire, and those seals remain as clays that we have quite a lot of them today that we found in here, and we know that this is a government area that used to be here in this area. Now, the tower that you see over there is, after the Babylonians destructed the city, the Persians arrived and they built the walls in here as well, and this is from later time of the periods of the city of David. By the way, how do we know that this is a Persian one? Because there was another one over there where you see the concrete area. Now, in order to know what they have to take it down. And they took it part by part, and guess what they found? They found there a tomb of a probably Persian lady. How do we know that she was Persian lady? First of all, because it was the period time of the archaeology and the building of the wall. But she was buried with her dog there, and that is a tradition that we know that is coming from Persia. Okay, so King David City over here, that was unfortunately all destroyed in 586 BC by the Babylonians when they arrived to here. Okay, we move on. जब आप यहाँ आएंगे तो स्पेशली यहाँ एज ए पिलग्रिमेज जो खुदा के जो रिलेटेड साइट्स हैं उनको विजिट करते हैं, साथ साथ ओल्ड टेस्टामेंट की आपको स्टडी करने में, सीखने में और स्टडी में मदद मिलती है। जो जब आप पर्सनली जगह को विजिट करते हैं, अब आप देखें कि जो दाऊद था वो एक पैलेस में रहने वाला था, किस तरह के आसपास वो जगह थी या घर थे या कैसा पहाड़ था। जब हम चलते हैं तो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में जिस तरह से वाक़े लिखे हुए हैं पूरे समझना शुरू हो जाते हैं।
तो ये देख लें, ये सामने जो अभी हम बिल्कुल यरूशलेम के अंदर हैं और बिल्कुल टेंपल के पास है, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है, बेशक हम ऊपर से जब देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं कितनी दूर है, लेकिन जब अंदर इनसाइड हम चल रहे थे तो मैं देख के खुद हैरान हो रही थी कि इतनी टफ लाइफ बिब्लिकल टाइम्स में रही होगी। जैसे प्रॉफिट्स यहाँ पे थे, उनकी ज़िंदगियाँ थी, कितनी उन्होंने जंगें लड़ी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है जो न्यू टेस्टमेंट में लॉर्ड जीसस ने जो फरीसियों का सामना किया, रबाइस का, और क्या उनको कहते थे, ये इतने छोटे, इतने यंग हैं, और कहाँ से ये विजडम लाए हैं, किस अथॉरिटी के साथ ये बात करते हैं। तो ये सारी बातों के जब हम गौर करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे खुदावंद पे सियासत हुई, कहाँ खुदावंद को घसीटा गया, और खुदावंद हमारी निजात के लिए क्या कुछ करते हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो एक जैसे ब्यूटीफुल एक माला बनी हुई है, यानी कि एवरी पर्ल जो है इतना प्रेशस, एवरी वर्ड इज सो प्रेशस, और किस तरह से ये एक चेन बनी हुई है, ये इतना यानी कोडेड है ये बाइबल, इतनी गहरे इसमें भेद हैं। तो आपको अगर ओल्ड टेस्टामेंट आपको नहीं समझ आती, या बोरियत लगती है, या आप रिलेट नहीं कर पाते, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर इज़राइल आएँ, ख़ास तौर पे ओल्ड टेस्टामेंट को लेकर ज़रा देखें। फिर आपको जो है, बहुत सारे लोग हैं बहुत जल्दी यानी कि जूश हिस्ट्री को जानते नहीं हैं, तो वो रिलेट नहीं कर पाते। तो जब हम यहाँ आते हैं, हम उन लोगों से मिलते हैं, उनकी जो तोरा से जो मतलब वो रिलेटेड हैं, रिलेट करते हैं, तोरा कितना इम्पोर्टेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और वो कितने पक्के हैं अपने मज़हब में। बेशक पूरी दुनिया में जितने भी मज़हब है, धर्म है, सब ने थोड़ा थोड़ा इनसे ही लिया है, and we know that. आपने देखा कि हमारे साथ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, सब मैं इनकी हिम्मत देख कर सोच रही थी कि ये कितने इनके अंदर एक जज्बा है, खुदा को प्यार करते हैं। और देखें कितनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे, लेकिन ये बिल्कुल थके नहीं, बिल्कुल इन्होंने कंप्लेन नहीं किया, इतनी खुशी के साथ जहाँ जहाँ हम जा रहे थे ये सब पहुँच रहे थे। तो अभी वेरी शॉर्टली हम देखेंगे, टनल में से भी गुजरेंगे और देखेंगे कि कितना मुश्किल वो रास्ता था, जहाँ से डेविड जब जेबूसाइट्स के साथ उनको, क्योंकि उन्होंने डेविड को टोंट किया था, और कैसे फिर उनको वो मज़ा चखाता है, और वो पानी का जो वाटर जहाँ से सूज जाता है उसमें से होकर वो यरूशलेम में दाखिल हो जाता है। तो हम देख रहे हैं ये सामने जो है बहुत सारे अभी तक भी घर बने हुए हैं। आपको अब अंदाज़ा हो जाएगा, अगर डेविड खड़ा है ऊंचाई पे और नीचे किसी घर में कोई नहा रहा है तो वो देख सकता है। तो ये बहुत उसकी एक ज़िंदगी की ट्रेजेडी थी जो उसकी लाइफ में हुई, जिसके लिए वो पछताया भी बहुत, और उसने बहुत उसकी कीमत भी उसको देनी पड़ी। लेकिन ये अब जो था, उसने जंगें भी बहुत लड़ी, खुदावंद का यानी बहुत प्यारा खादिम था, खुदावंद से बहुत प्यार करते थे, अपने दिल के मुआफिक उसे कहते थे। Today, you can see the actual map of today and the time of King David. So, you can see over here, that was the beginning of King David's city, between the Cheesemaker Valley, the Tyropion, and the Kidron Valley, which is over here. We just saw it to the other side, okay? So that's the Kidron Valley and Cheesemaker Valley. And King David built the first temple up here on the top of Mount Moriah, and enclosed the entire city with walls. Now, reminding you that the only water source was in a spring that was in here, okay, the Siloam spring, and from here they needed to have water to the city. What they used to do is, in the beginning, they built here, as you can see, an amazing system. By the way, the same system we found in Armageddon, okay, which was replaced after that to a newer system.
and that was to walk through between, even if it was not wartime, they could walk outside normally on the path. But if it was dangerous time, so they had protected by the two walls, went all the way down. They arrived into a pool that was here full with water. They harvested the water and they went all the way up. Okay? This is the tower of the spring that we're going to see. What we're going to, from that pool, there was the other tunnel which irrigated, as you can see over here, the valley. Okay? What we're going to do is, we are going to see this system. As I said, from here, under the ground, there was King Hezekiah built a water tunnel into the pool of Siloam. He extended the wall of the city, taking the pool into the city, and the walls in his time were all the way until here. All that area was part of the city of Hezekiah. Okay? So he had the water into the city, and the enemy that were sitting outside did not have. हमारे गाइड ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया, और मैं चाहूँगी कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये स्पाइरल स्टेयर्स हैं जो काफ़ी मुश्किल है नीचे उतरना, लेकिन मैं अपना कैमरा पकड़ के जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं आपको कलाम के हवाले नहीं दूंगी, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ आप खुद ही समझेंगे कि ये जो पानी का जो स्प्रिंग था वहाँ बाहर था, पानी का जो चश्मा बहता था उसको कैसे अंदर लाना था, क्योंकि जो दुश्मन आता था वो इन यहूदी लोगों को घेर लेता था, इनका पानी बंद कर देता था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। तो ये जो पानी का सिस्टम था जो कैसे लाया गया, हम उस टनल में से अब चलकर आपको दिखाएंगे। Can you all hear me now? Yep. Almost there. Yeah, we're here. Okay, thank you. So, We hear you. the story of King David all the way until 2000. Over here behind me, everything is... कैमरा कैरी करना बहुत मुश्किल था, चलना भी बहुत मुश्किल था, और मुझे सब कह रहे थे कि पैम प्लीज़ अपना कैमरा रख दो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस जगह है, ऐसा ना हो कि आपका कैमरा गिर जाए, क्योंकि फिर उसे हम उसे वापस नहीं ले सकेंगे, और ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए, क्योंकि इस तरह से ये जगह बनी हुई है। तो ये देखें कि पानी का कैसे इन लोगों ने, जो किंग हेज़किय्याह था उस वक्त जो था, जब पानी का इन्होंने कैसे इंतज़ाम किया, अंदर कैसे शहर के लेके आए, जो कि जो एक सिटी जो होती है, जैसे कि हमें पता है कि इज़राइल जो था इसके चारों तरफ दीवारें बनी होती थी, दीवारों के अंदर ये यरूशलेम शहर बसा हुआ था। कंट्री का तो ऑब्वियसली खुदा ने बहुत ज़्यादा इनको लैंड दी थी, लेकिन यरूशलेम शहर जो था वो दीवार के अंदर ही अंदर था। तो अब जो पानी था बाहर था, जब पानी बाहर लेने जाते तो दुश्मन जब घेर लेता पूरे यरूशलेम को, तो इनको पानी ना मिलता और इनकी बड़ी बुरी हालत हो जाती। तो अब देखेंगे कैसे इन्होंने ये जो अंदर स्टोन है इसको चिज़ल करके किस तरह से रास्ता बनाया, और ये दिन रात मेहनत करते थे, इनकी औरतें, बच्चे, और ये खुद किस तरह से पानी ये लेकर जाते थे, कैसे सप्लाई करते थे। और इट्स जस्ट अमेजिंग कि बकेट बाय बकेट कैसे पानी लेके जाना, और ये पूरा इंतज़ाम कौम, इस यानी कि यहूदी कौम को खुदावंद ने दिया। और देखें नबियों का भी जिक्र है किस तरह, ये देख लें, मैंने अभी हवाला भी आप क्लोजअप करके दिखाया, आप पढ़ सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में इट्स सो इंटरेस्टिंग व्हेन यू विल रीड। और पर्सनली जब इस जगह को आप जाकर विजिट करेंगे, ओके, ये भी लिखा है कि जो गेहूँ स्प्रिंग जिसका नाम है, यहाँ पे जो राजा होते थे उनको भी अनॉइंट किया जाता था। आइए जरा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
tower. In a few seconds, it will back off a little bit. You will be able to see. That's the end of that tunnel that I showed you with the 2 walls. But we will understand in a few minutes. A second level. Okay, so these are the walls. These are the 2 walls that actually arrived to the area of the spring. This is where we were standing before. The spring is over here, and it brought water to there and into the area where the pool that we just came from there. It was. The people came all the way down, harvested the water from here, and went up. Okay? Didn't forget even the flowers. You see the flowers? Good showers then. So that's the tower spring. You can see the people from both sides walking along the wall next to the Kidron Valley that you see over here. And you can see the walls of the city just above there. You see some here, the Kidron there. So King David City, as you can see, we're flying from the south to the north. King David Palace. And the temple with the 2 columns, Boaz and Rahim, on Mount Moriah. And the water system again with the tunnel that we are going to walk. In those days it was no tunnel, it was tunnel actually. They carved with pipes that came out in order to irrigate the spring tower. And we're talking जी हाँ, about मुझे आप देख रहे हैं कि वहाँ एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे औरतें एक एक बकेट करके पानी भरती, बच्चे भी उनकी हेल्प करते, आदमी भी सारा दिन सख्त। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कौम है, यहूदी लोग बहुत मजबूत लोग हैं। और ये देखिए टनल में इतनी नैरो हो जाती है कि साइड बाय चलना पड़ता है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा सुने कि अंदर जब हम चल रहे हैं तो इट्स नॉट सो ईजी। When I first came here, I had my 2 kids with me in their pram. Can you imagine a little pushchair? Yeah, we had to fold it up and carry the kids. Yeah, it wasn't easy. Sorry, let me turn around. Because for normally places like that, they say no, leave it pushed. I don't know what happened. It was our very first time, and we had to bring the kids with us. What how deep they want to be. Very narrow. It's narrow. Very weird. 'Cause I only come here a couple of years, but it just feels different. It feels much higher. Maybe a different colour. Maybe That's what it's doing. I'm not sure if it was this one or if it was. We came here in 2005, 20 years ago. So there's a lot of improvement though. It's very wet when we came, and they were still working on it. So there's huge improvements, very clean. It was very dusty then, and there was a lot of debris all around. So this is definitely, oh, it's getting a little better.
How? Did you used to have water flowing through here? Exactly. How deep do you think? Or Yeah, no, it wasn't that deep, but it was just enough to supply for the need of the people. Yeah. And it's getting better. What's that screw thing called? You know where it takes water up? It's like a screw. It's called something screw. It's not an Azika, no. It's the Egyptians use that system as well. Yeah. What are those places called? It's called, oh, I forget now. Where the Christian used to hide during the time of persecution, underground. How the lights stuff. This is how catacombs are in Turkey. Yeah, I've been in. Yeah, and where the Christians would hide in the fear of persecution. Oh, Not nice. not at all. Because if it would have been dark, well, wouldn't it? Yeah. हालात मेरे तो बुरे हो रहे थे, इतना पसीना आ रहा था, सांस फूलना शुरू हो गया। तो काफ़ी रुक रुक कर हम लोग आए। ऑलमोस्ट हमें लगा होगा कम से कम भी 40 मिनट की वॉक थी, जो फ्रॉम वन वॉल टू अनदर, जैसे हमारे गाइड ने बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया कि कैसे अंडरग्राउंड नीचे जो ज़मीन पे पानी का जो इंतज़ाम, कैसे यरूशलेम शहर को जो सप्लाई करता था वाटर, उसका इंतज़ाम कैसे किया। फिर जब हम बाहर आए तो ये टेंपल का आउटसाइड का एरिया ही ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट टेंपल था जो बना हुआ था खुदा उनके टाइम में। कह लें बाइबल में जो लिखा हुआ है कि सेकंड टेंपल, फर्स्ट टेंपल बहुत मैग्निफिसेंट, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि जब किंग हेरोड ने फेवर देना चाहा तो उसने और भी एक्स्ट्रा इसको खूबसूरत बना दिया सेकंड टेंपल को। खैर बहुत सारी उसने एक्सटेंड भी कर दिया। ये देखें, ये चीज़ें पड़ी हम देखते आ रहे हैं कि एंशिएंट टाइम की जो चीज़ें हैं, ये पूरा यरूशलेम है, आप पीछे मेरे देख रहे हैं। और ये टेंपल के साथ साथ जो है जा रही है वॉल, बड़े बड़े पत्थर देखकर मैं तो हैरान हो रही थी कि किस मजबूती के साथ ये यरूशलेम शहर बना हुआ है। और ऑफ कोर्स इट्स क्रिश्चियन कोर्ट, जूइश कोर्ट, मुस्लिम कोर्ट, आर्मेनियन कोर्ट, और बटा हुआ है छोटे छोटे यानी कि हिस्से हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Cham Israel. Shalom.
जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्री देखी इस प्रोग्राम पे द पूल ऑफ साइलोम, क्योंकि खुदाई होती है यहाँ पे, नई नई चीज़ें मिलती हैं और ख़ास तौर पे जो एक्सकवेशन होती है उसके दौरान बहुत सारी डिस्कवरी होती है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि यहाँ आकर देखें। तो ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो शाइलोम के पूल के बारे में आप खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, ये यहाँ था, सीढ़ियाँ होती थी, कैसे यहाँ लोग बैठे होते थे, बीमार होते थे और कैसे खुदावन ने शिफा दी। बहुत सारे ऐसे वाक्य बाइबल में हैं और ये वो पूल है जिसका जिक्र खुदावन भी करते हैं। in. Now you see only a very, very small part of it, and from here there was flight of stairs all the way up. I'm going to show you a picture in there, and then I'm going to explain to you where we're going through. Okay, so in the beginning, we're actually going to walk above some of the stairs, and only later on we will get to the sides of it where the sewage, where tunnel used to be. So this is the original stairs that we are walking on now. Jesus walked here. There is no doubt. No doubt. He definitely walked Thank you, on those Yeshua. stairs. Yeshua HaMashiach. But you see, we have to walk all the way up, and it's quite a walk. Yes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Yeshua. मैं सारी रिकॉर्डिंग तो नहीं आपके लिए कर सकी क्योंकि बहुत मुश्किल था चलना, क्योंकि जो नीचे ऑब्वियसली जो जगह थी, फ्लोर था, वो भी स्ट्रेट नहीं था, पत्थर ऊपर नीचे थे और फिर उसके बाद सिर्फ लाइट थी। इमेजिन करें उन दिनों में ना कोई रोशनी होती थी, किस तरह से ये काम किया होगा जहाँ पे ये टनल में हम जा रहे हैं। और जब मैं चल भी रही थी, मैं दुआ भी साथ साथ कर रही थी और ख़ास तौर पे मैं सोच भी रही थी कि कैसे जो अभी रिसेंटली 2 साल पहले अटैक हुआ है खुदा के लोगों पे, कैसे टनल्स में जाकर इन लोगों को रखा गया, बंदी बनाया गया, ना कोई वहाँ कोई फैसिलिटी ना कुछ, और इतना मुश्किल था। ये मैंने तस्वीर वहाँ पे निकाली। ये जो स्टोन्स हैं आपको अंदाज़ा हो सके ये कितनी हैवी, कितने ह्यूज स्टोन्स जो थे कट करके ये दीवारें बनाई गई थी। तो ये बड़े सीक्रेट स्टोन्स माने जाते थे क्योंकि टेंपल की आउटसाइड वाली वॉल है, तो बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होकर दुआ भी करते थे, इनको टच कर रहे थे, बिकॉज दीज वर सीक्रेट स्टोन्स, यानी क्योंकि होली टेंपल से अटैच थे। ये सारी टेंपल की जो दीवार है उसके नीचे साथ साथ ये टनल चलती थी, जिसको अभी ओपन किया, पता नहीं आई थिंक 22-23 साल लगे इनको इसको तैयार करने के लिए, जब इनको ये मिली। अभी इतना ट्रेजर है इस ज़मीन के नीचे। ट्रेजर से मुराद है कि जो
कॉइन्स इनको मिलते हैं। हिस्ट्री से जो इनकी जो जूइश हिस्ट्री है उसको कंफर्म करते हैं, अफर्म करते हैं, जो इनको एविडेंस मिलते हैं। अब ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं और एक टाइम आया कि मैं कैमरा भी नहीं उठा सकी, बेशक मैं फ़ोन पे बना रही हूँ ये पूरी अपनी वीडियो, लेकिन इतना मुश्किल था, ये इतना टाइट और नैरो ये टनल्स हो जाती थी और मेरा बार बार ख्याल उन लोगों की तरफ जा रहा था जो 2 साल पहले जो 7 अक्टूबर को जो हुआ था और कैसे नोआ फेस्टिवल में से नौजवानों को उठा कर ले गए थे। तो ये खैर हम बाहर आ गए, मैं बहुत शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो इसकी ओपनिंग है ये टेंपल की तरफ निकलती है। जब हम बाहर निकल कर आए तो ये सारे वहाँ क्रिश्चियन खड़े थे और चीयर करने लगे कि यू मेड इट, यू मेड इट। और ये मैं खड़ी हूँ बिल्कुल टेंपल की जो मेन एंट्रेंस है, इसके दरवाज़ा यहाँ पे होता था, सीढ़ियाँ होती थी और टेंपल के अंदर जाते थे लोग अपनी सैक्रिफाइसेस लेकर टेंपल के अंदर एंटर होते थे। तो यहाँ से आप आगे हाई प्रीस्ट जो थे उनकी ऑफरिंग को रिसीव करता था। सो ये आपने देखा पूरी यानी कि आधे जितना भी बड़ा ये टेंपल था उसके साथ साथ नीचे टनल से हम चल कर आए और मैं रियली इमेजिन कर रही थी कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिनको टनल्स में रखा गया, कितना परसिक्यूट किया, जिसमें अभी हमें हाल में हमने देखा कि जो 10 लोग थे जिंदा थे वो वापस आए और आहिस्ता आहिस्ता जो सो चुके हैं खुदावंद वो भी आ रहे हैं। अभी 4 बाकी हैं जिनको घर लाना ज़रूरी है। तो ये है होली टेंपल की आउटसाइड। फिर यहाँ खड़े होके मैंने दुआ भी की और ये दुकानें होती थी जहाँ हम अक्सर जिक्र करते हैं कि खुदावंद ने आके उनके टेबल्स उल्टा दिए। तो ये दुकानें थी जहाँ टेंपल के बिल्कुल बाहर अंदर ही टेंपल के ये अपना बिजनेस करते थे। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये पत्थर जो सामने गिरे हैं ये एक्चुअली ये जब अटैक हुआ था टेंपल पे और तब से ये पड़े हुए हैं पत्थर। तो इसको ये सारा पूरा जो था दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द टेंपल, जितने भी ये स्टोन्स हैं। तो ये इतनी हिस्ट्री होल्ड करती है ये जगह और इतनी जंगें लड़ी गई हैं इस जगह के लिए और अभी तक होती जा रही हैं और एंड टाइम की प्रोफेसीज में ये इन्वॉल्व है। बहुत अच्छे से खुदा के खादिम हैं जिन्होंने किताबों में जिक्र किया है, बुक्स पढ़े उनके लिए, हिस्ट्री जाने, अपनी जो है नॉलेज को इंक्रीज़ करें। तो ये मैं बार बार फोकस कर रही हूँ जहाँ पे मेन टेंपल की एंट्रेंस होती थी, सीढ़ियाँ होती थी और सीढ़ियों से चलकर लोग अपनी फैमिलीज के साथ न्यूबॉर्न बेबीज़ को लेकर जाते थे खुदा के घर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, खुशी से जाते थे। फिर जो 5 से 7 ईदें जो फीस्ट होते थे उनको मनाने के लिए लोग यहाँ आते थे और यहाँ पे जो होते थे जो रिलीजियस लोग थे, जो हन्ना और कायफा जो थे, कायफा का जो फादर इन लॉ था, ये सारा कंट्रोल करते थे रोमन्स के साथ। इनकी बड़ी इसमें प्रॉफिट होती थी, यहाँ दुकानें लगती थी, बहुत कुछ होता था इस एरिया में। तो मैंने काफ़ी देर वहाँ खड़े होकर सोचती रही कि देखें वो भी दिन था और आज भी ये दिन है। ये पत्थर अगर बोल सकते तो बहुत बड़ी गवाही देते हैं। मैं सच आपको बताऊं, मुझे जब टनल में हम नीचे थे तो मैं सोच रही थी मैं वहाँ बाहर भी निकल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी। हालांकि वो इट्स वेरी सेफ, कैमरास लगे हुए हैं, बट मैं इमेजिन कर रही थी कि खुदावंद हमारा कितना ग्रेट है, कितनी विजडम अपने लोगों को देता है अपनी कौम को बचाने के लिए। कैसे कैसे किंग्स को यूज़ किया, प्रॉफिट्स को यूज़ किया। बाइबल इज सो ब्यूटीफुल, इसे बड़े पैशन के साथ आप पढ़ें, बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ें, बड़े अपने दिमाग को खाली कर कर इसको अपने अंदर जो स्टोर करें अपनी स्पिरिट में, अपने रूह के अंदर। अब मैं दुआ करूँगी अगर मेरे जाए। प्लीज़ प्लीज़, ये एंट्रेंस है मेरे पीछे और मैंने आप सबके लिए दुआ की है। इलाही बारुक हाशिम अजमाई, ब्लेस यू, लव यू, वी प्रे फॉर पीस ऑफ जेरूशलम। Precious Holy Spirit is here, Father, Son and the Holy Spirit. Love you, thank you, and I praise you. This is like a golden cloud over us, like golden chadar aa rahi hai. Let it come. And look at this beautiful wind that's blowing. The wind of the Holy Spirit blow on us. Bless us, Father, and use us mightily for your glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we receive your blessing. Receive it in Jesus' name. मैंने हालांकि दुआ बहुत लंबी की, सबके नाम लेकर मैंने दुआ की
और जब मैंने बोल रही हूँ कि मैंने एक गोल्डन शीट जैसे फ्लाई इन करती हुई देखी, तो गोल्ड जो है बाइबल में लिखा है कि वो प्योरिटी को, होलीनेस को और खुदावंद की बादशाहत को रिप्रेजेंट करता है। द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट जो पूरा जो बना हुआ था, अहद का संदूक, वो गोल्ड से कवर्ड था। और ये बहुत ही प्यारी और एक रियली रिच ब्लेसिंग होती है जब अगर गोल्ड आपको नजर आए। आई जस्ट सो लाइक अ कॉर्नर से जहाँ पे हाई प्रीस्ट खड़ा होके ट्रम्पेट ब्लो करता था, प्रेयर कॉल देता था, उस कोने से मैंने देखा कि एक चादर गोल्ड की आ रही है। एंड आई जस्ट रिसीव, जिसने मुझे हीलिंग के लिए बोला है, मैंने उनके लिए दुआ की। जिसने अपने नाम दिए या नाम ही दिए थे, मैंने यहाँ खड़े होकर आप सबके लिए दुआ मांगी। ये है ही जगह ऐसी जहाँ दिल करता है कि बस दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। और मैं जैसे चल भी रही थी, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये रिलीजियस साइट्स हैं, मोनोथिस्टिक रिलीजन्स, यानी कि 3 रिलीजन जो है, जूडियज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सारे मिलकर यहाँ पे अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। अबव ऑल रिलीजन तो रिलीजन है, लेकिन अबव ऑल जो एक खूबसूरत तस्वीर मुझे यहाँ नज़र आती है, वो यीशु की आती है, मोहब्बत की आती है। बिकॉज गॉड इज़ लव एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट वो लव इस दुनिया में आया है। और जब हम उन 40 साइड्स पे जाते हैं, मैं भाई के साथ बात कर रही थी जो हमारे टूर के में ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं बता रही थी कि वाकई सबसे अहमदा और ऊंची है मोहब्बत, वो यीशु ने करके दिखाई। और जीता है जो भी कोई मोहब्बत करता है, वो जीता हुआ है, इस विनर, सुपर विनर है, जो मोहब्बत से पेश आता है और दूसरों को मोहब्बत दिखाता है, करता है, खुदावंद से बहुत प्यार करता है। बिकॉज गॉड इज़ लव, और वो प्यार ही अपने बच्चों को सिखाता है। लुक एट दिस ट्रीज, द एंशिएंट ट्रीज, ये पुराने पेड़ हैं जो ऑलिव ट्री, ये बहुत यानी कि देर तक चलता है। तो ये जब हम जा रहे हैं, मैं क्लोजअप करके दिखा रही है, गेट्स हैं, ये शहर के अंदर जो यरूशलेम शहर है उसके गेट्स के अंदर है, दरवाजे हैं उसके। और इसी की जो ये छवि है, शैडो है, लेकिन आसमान पे इसी तरह से हेवन में यरूशलेम है, न्यू यरूशलेम जो यहाँ आएगा, एक दिन ऑक्यूपाई करेगा इस जगह को, वो आसमान से उतरकर नीचे आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर हम रूल एंड रेन करेंगे खुदा उनके साथ। अच्छा, ये जो साइड है, यहाँ पे बाजार लगता था, यहाँ पे भी लोग जो थे बहुत सारी दुकानें बनाकर बेचते थे चीज़ों को, जिसपे खुदा उनको गुस्साया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हम कोच से उतरकर दूसरी कोच में गए हैं, क्योंकि हालात जिस तरह से बने हुए हैं। Canaanite language, Hebrew language, Arabic language. At Canaanite period, it was here in Bethlehem, god of food called Lahama. Then the city became Beit Lahama, the house of god of food. करनी पड़ी और फिर पैलेस्टाइन की तरफ से जो बस आई उसमें हम बैठे, यानी कि जो हमारी तरफ से यरूशलेम से थी उसको चेंज करके दूसरी में बैठे। और ये लंच जो था बहुत खूबसूरत, आपने देखा कितने इसके लिए भी टैलेंट की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छा ये सर्व किया गया। Hi everybody, I am here in Bethlehem. I met Sister Pam. Since 3 years I did not met her, and she's very happy, and I'm very happy to see her again. And she's on her way to the birthplace of Jesus, and everything is safe, everything is good, and we hope to see you all in February. Just come and join us. It's once life experience, don't miss it. You will be on the steps of our Lord Jesus Christ and many, many more. Thank you very much. Amen. Merry Christmas. Amen. Merry Christmas and Happy New Year for everybody. I remember sitting over there, 2004. We came here for our New Year's Eve, and it was really lovely. Revolution TV, we were all here. We had a New Year's Eve party here, and I just pray that we can come back and do that again, God willing. इसराइल तो हम 1998 से जा रहे हैं,
और बहुत बार गए हैं, हर बार मज़ा आता है। ये बेथलेहम में है और देख रहे क्रिसमस का टाइम है और शॉप्स भी सज गई हैं। ये शेपर्ड्स फील्ड मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इतनी बारिश थी हो रही, लेकिन मैंने कहा कैमरा चलता रहेगा। तो ये शेपर्ड्स फील्ड है जहाँ खुदावन के फरिश्ते आए आसमान से और अच्छी खबर लेकर आए। हालेलुया, आज दाऊद के शहर में, नगर में एक मुक्तिदाता जन्मा है। सो यू नो वी गोना बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस सून। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने घर में क्रिसमस के सॉन्ग्स लगाएं, हिम्स लगाएं, प्रेज करें खुदा को। और बेथलेहम में अगर हम नेटिविटी चर्च न जाएं तो फिर हमारा टूर जो है कंप्लीट नहीं होता। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर क्रिश्चियंस, फॉर बिलीवर्स। इस जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। नेटिविटी चर्च जहाँ खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए, माँ मरियम ने कैसे उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ बने रहें और जैसे पूरा ग्रुप तैयार होकर जा रहा है, एक्साइटेड है इस जगह पे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जैसे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया कि अभी भी टेंशन है थोड़ी सी। जो इजरायली बसेस हैं वो पहले तो आ जाती थी पैलेस्टाइन में लबी, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये 2004 में हुआ था, मुझे याद है। तब भी जब हम बेथलेहम आए थे तो यरूशलेम से वाली कोच से निकल कर हम जो पैलेस्टाइनियन कोच थी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। बहुत सिक्योरिटी है, बहुत कैमरे लगे हैं और ख़ासतौर पर पैलेस्टाइन में टूरिस्ट की बहुत रुकावट रखी जाती है। सवाल नहीं पैदा होता कोई किसी को कोई आपको टच करे। इतनी पुलिस होती, इतनी सिक्योरिटी होती है एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं डरें, क्रिश्चियन ज़रूर जाएं इन चर्चेस में, इन साइट्स को देखें, नहीं तो ये भी एक दिन म्यूज़ियम बन जाएंगे। फिर इसी तरह से परिंदे बैठेंगे इन चर्चेस पे अगर हम क्रिश्चियन नहीं जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे पैलेस्टाइन में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मुझे बताया गया हमारे गाइड ने, जिसने आपको इन्वाइट किया कि ज़रूर बेथलेहम आए, कहते 121 फैमिलीज ऑलरेडी छोड़ कर जा चुकी हैं। दैट इज़ मोर देन। पहले वहाँ 100% क्रिश्चियन होते थे, फिर 80% क्रिश्चियन थे, अब वहाँ हार्डली 10 to 12% क्रिश्चियंस रह गए हैं, जिसमें से फैमिलीज धड़ाधड़ मूव हो रही हैं। तो अगर हम नहीं इन साइट्स पे जाएंगे तो जैसे मैंने दिखाया ना कबूतर बैठे हुए परिंदे, तो ये म्यूज़ियम बन जाएंगी। तो उनके लिए जाएं, खुदावन के लिए जाएं और उन लोगों के लिए भी जाएं जो क्रिश्चियंस ने बहुत इन्वेस्ट वहाँ पैसा किया हुआ है। और बहुत बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम चर्च जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो जो मेयर है पैलेस्टाइन का वो हमेशा क्रिश्चियन होता है, तो अब ट्रेजरर भी जो है वो क्रिश्चियन है। और ऐसे बहुत सारी जो मेन जॉब्स हैं क्रिश्चियंस को दी जाती है। दिस इज़ द लॉ, ये उनकी जॉब्स होती हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ जाएँ। देयर आर ऑलमोस्ट 480+ होटल्स जो अभी हम जब इस चर्च में से, नेटिविटी चर्च में से होकर आएंगे, अपनी इस होली साइट को विज़िट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होटल्स बंद पड़े हैं और जिस जो सुवेनियर शॉप्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते थे बंद पड़ी है। मैं रियली जब हमारा गाइड ईसा हमें मिलने के लिए आया तो मैंने रोने लगी, मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा मेरा दिल बहुत उदास है कि हमें इस जगह पे आना है, हमने इस नेटिविटी चर्च में आना है, हमने क्रिश्चियंस को सपोर्ट करना है, खुदा के लोगों को भी सपोर्ट करना है। और पूरे जितने यहाँ पैलेस्टाइन के लोग हैं उनकी वाकई ही उनकी जो रोज़ी रोटी जो है टूरिस्ट से ही चलती है। You know, whether they are Muslims or they are Christians, we have to support them. We have to go and you know visit these sites so we can support them. So मैं कहूँगी कि ज़रूर आप डरे मत, लेकिन ज़रूर जाएं। और ये देखें जो मोज़ेक फ्लोर जो मिला था वो नीचे है, मैं दिखा रही हूँ। और मैं I just walking around, I was so happy। लेकिन इससे पहले मेरा बहुत दिल उदास था। You know, you can just sense it in the air कि बेथलेहम उदास है आपके बगैर। आप ज़रूर जाएं, बेथलेहम आपको बुला रहा है। जो ईमानदार हैं, जो बिलीवर हैं, बेथलेहम में बहुत खामोशी है, लोगों के चेहरों पे मैंने रौनक नहीं देखी। जितने भी जगह जहाँ गए वो कहते कोई ग्रुप्स नहीं आ रहा, हम ऐसे ही वेट कर रहे हैं, जाओ लोगों को जाकर बताओ कि वो आए। अब हम जा रहे हैं खुदा यीशु मसीह
जहाँ पैदा हुए उस जगह पे. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सो प्रेशियस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग अ पिक्चर, इट्स लाइक आई लीव माई हार्ट देयर एवरी टाइम आई गो. जब भी मैं जाती हूँ जैसे मैं अपना दिल वहाँ छोड़ कर आ जाती हूँ. बेशक 8 दिन होते हैं, 2 दिन तो आने जाने में गुजर जाते हैं, लेकिन देखें प्रीति भी कितनी एक्साइटेड होती है. अगर प्रीति का दिल चाहे ना ये सारा दिन उधर ही रहे, ये कभी घर ना जाए. तो ये जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को चरनी में रखा गया था. और ये जगह जहाँ पे सजदे करते हैं सब, जो स्टार ऑफ डेविड है, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो माँ मरियम ने कपड़े में लपेट कर उनको यहाँ पे रखा था. और उस वक्त ये जगह होती थी जहाँ जानवर रखे जाते थे. तो गर्म होती थी जगह, वार्म होती थी. और आपको पता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसके वार्म जगह पे रखा जाता है, और माँ को भी कंफर्टेबल जगह चाहिए होती. लेकिन मेरा और आपका सेवियर देखें कितनी ह्यूमिलिटी के साथ ऐसी जगह पे आया जहाँ हम सोच भी नहीं सकते. तो मैं अभी भी मैं कहती हूँ कि हमें ज़रूर इन जगह पे जाना है. मत्था टेको, जाके सजदे करो, जो थोड़े दिल में दुआवां ने मुरादा ने, जाओ मंगो. ना डिप्रेशन विच रहो, ना हर वेले कंप्लेन करते रहो, ग्रंबल करते रहो, दूसरों को इल्ज़ाम देते रहो. जाओ अपने दिलों को खाली करो. कोई तो कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा. जाओ खुदा के लोगों को सपोर्ट करो. और बैथलीहम में जाओ. ये बहुत प्यारी जगह है जहाँ से आप सुवेनियर्स लेके आओ, अच्छी मेमोरीज बनाओ, अच्छी यादें बनाओ. यहाँ खड़े होकर भी मैंने दुआ की. और अभी रश इतना नहीं था क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो हमें काफ़ी खुला टाइम मिला यहाँ पे रुकने का. नहीं तो यहाँ पता आपको कितना रश होता है, कितनी गर्मी होती है, और इट्स जस्ट क्रेजी इन दिस प्लेस. बट हम लोग बहुत ही आराम से अपना टाइम लेकर हमने वहाँ इबादत की. और अभी गीत भी गाएंगे और मैं दुआ भी करूँगी. प्यारे सोनी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदा इस जगह पे मैं दुआ करती हूँ खुदा, जिस तरह जहाँ तेरा जन्म हुआ, जहाँ पे पैदा हुआ, मुक्ति दाता खुदा. अब हम क्रिसमस से मनाएंगे, हम याद रखेंगे कि पूरा साल तूने हमें कितना प्यार किया और हमें याद दिलाया कि तू खुदा का बेटा है. आसमान को छोड़कर खुदा तो ज़मीन पे आ गया, और तेरे इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए खुदा, और अपनी ये डीप जो हमारी रेवलेशन खुदा तुझसे मिली है और रिलेशनशिप बन गई है खुदा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा. मैं तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ करती हूँ, तमाम जितने भी खुदा चर्चेस सर्व कर रही हैं खुदा, वो खुदा तेरे आने के लिए तैयार हो जाए सब. और जितने खादम हैं खुदा अपनी कलीसियाओं को यीशु की सेकंड कमिंग के लिए तैयार करें खुदा. हमारे दिल खुशी से भरे हुए हैं क्योंकि खुदा हमने सोचा नहीं था इस साल हम यहाँ आ सके, लेकिन खुदा तेरी सारी बरकत के लिए और ये सारे एक्साइटमेंट के लिए, ये सारे जॉय के लिए खुदा तेरी तसल्ली, तेरा पीस, तेरा इत्मीनान चाहते हैं. वी प्रेइंग फॉर द पीस फॉर दिस प्लेस, पीस फॉर योर पीपल. And Jesus, you are the love, you're the love, you're the love of God. And you came down to this earth. We want to say thank you for being here. Thank you for being born here. Thank you for being our Savior. Thank you, Yeshua. Please bless everyone. Bless everybody who's watching this program right now. As you can see behind me, that's the birthplace of Lord Jesus Christ. And everyone's just taking pictures and thanking the Lord God for sending His Son. And I want to say thank you, Lord, that you've allowed us to be here once again. And we're going to keep coming again and again. I'm praying for all those families who asked me to pray. I pray you will touch them, bless them, and heal them, Lord. And give them a deep revelation of yourself more, Yeshua. Oh, we thank you, God of Abraham, Isaac, and Jacob. You're the faithful one. You're the loving one. You're the caring one. I want to say thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. I'm stretching forth my hand and I'm praying for you, Lord. And just receive. जितनों ने मुझे कहा दुआ करने के लिए, मैं यहाँ खड़ी होकर दुआ करती हूँ और आपको याद करती हूँ. खुदा वो जगह है जहाँ 2000 साल पहले लॉर्ड Matthew chapter 1, genealogy of Jesus Christ, 14 generations. From Abraham to David, Babylonia, Jesus Christ. 14. Yes. Yes. Please. Where is Kim?
See? I think it's good. Okay. I think it's good. If you want to go to the manger, you can. Please, I would like from you suggestions. Do you like to sing a Christmas carol? Yes, Like yes. Silent Night? Yes. Okay. Yes. You want to start now? Silent Night, holy night, all is calm, all is bright. Round young virgin mother and child, holy infant, so tender and warm, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. आप हमारी खुशी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं हम कैसे वहाँ गीत गा रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बार बार रुक रुक कर खुदा उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। जिसे मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप भी ज़रूर जाएं। और पैसा खुदावंद आपको देगा, वक्त भी आपको देगा, सेहत भी देगा और हिम्मत और ताकत भी देगा। और जब आप आएंगे तो आपके जो घर वाले पीछे होंगे ना, उनकी भी ज़िंदगियां संवर जाएंगी, उनके भी रुके हुए काम ठीक हो जाएंगे। वो जो इंग्लैंड में डिप्रेशन है, उदासी है, कंप्लेन करना कोई खुशी नहीं है, जो थोड़ी दिनों के लिए सेक्रीफाइस करें अपने कंफर्ट को और आए बेथलेहम में आए, यरूशलेम में आए, इन जगह को जो है टच करें, जो फील करेंगे कि कैसे ये एक ऐसी होली प्लेस है कि जो बाइबल में आप पढ़ते हैं उसको आप यहाँ के महसूस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं। बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज है यहाँ सरफराज और बच्चों के साथ, और उससे ज़्यादा भी जो ग्लोरी टीवी फैमिली के साथ। इतने हमने टूर यहाँ किए हैं, ऑलमोस्ट 25+ टाइम्स हम यहाँ आए हैं इकट्ठे, और हमारे साथ 7 बार जो है सेम लोग बार बार आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जब हम नेक्स्ट अपना टूर अरेंज करें तो आप ज़रूर हमारे साथ आएँ। कोई फिक्र वाली बात नहीं, देखिए हम पूरी आज़ादी से पैलेस्टाइन में घूम रहे हैं, यरूशलेम में घूम रहे हैं। खुदावंद हमारी हिफाजत करता है और हमें गवाह बनना है, हमें विटनेस करना है, हमें दलेर होना है। और इस चर्च में जब हम गए, हमने
बहुत ही अच्छा महसूस किया। और ख़ास तौर पे जब बैठकर वहाँ दुआ की हमने, इट रियली टच्ड माय हार्ट, इट टच्ड द हार्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल। मैं जब वहाँ बैठी तो मेरे दिल में मुझे जैसे रोना सा आ रहा था, क्योंकि मैं देख रही थी बैथलेहम का वो जो माहौल होता था वो नहीं रहा। लेकिन हमने बिलीवर्स ने आना है यहाँ, रौनक लानी है, दुआएं लानी है, खुशियाँ लानी है, ताकि जहाँ में विटनेस कर सके जहाँ खुदावंद यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कैसे किंग हेरोड मारना चाहता था। You know, as I was just sitting here, and I'm just being reminded of my family members, my relatives who are not saved. Even my own mother, she's 86 years old, and I'm praying for her salvation. And it's just such an honor to be here. And I just want every one of you that have been praying for their loved ones and they're not saved yet, let's lift their names up to the Lord. Hallelujah. Make it loud. Okay, sorry, I'll speak a little louder. So I'm just going to lift up my family, the members of my family who are not saved yet. I pray that they will give their lives to the Lord and they will be able to come to this land and experience the love of God for themselves. So you can call out the names of your loved ones and pray for their salvation. Hallelujah. Heavenly Holy Father, we come before you in the most mighty and the majestic name of our Lord and Savior, Jesus Christ. The Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, who was and is to come. Oh, Yeshua HaMashiach, the Lamb of God, the love of God, very God who is with us now. Precious Holy Spirit, Ruach HaKodesh, you have been with us always. And at this precise moment, Lord, we just have this urgency to present this prayer request before our Father in heaven, calling out the names of our loved ones who are not saved. Oh, Father, we want to see them all in heaven together with us, Lord. And as it is your desire, none shall perish and all shall come to know and to have the knowledge of your Son as a Savior, personal Savior for themselves, Lord. I thank you, Father. I also want to lift up everyone who's asked me to pray, whether that's at Revelation TV through the prayers, prayer time live, or whether personally I've been asked to pray. And as I'm praying with my brothers and sisters here, Lord, let your divine will be done, Father. Oh, Lord, you are so full of mercy and love and peace. And I pray that shall be showered from above, Lord. We know that all the good gifts come from the Father of light, and you are the light, Lord, who takes the darkness away. And at this moment, we want to pray peace, not just for our families, not just for ourselves, but also for the nation of Great Britain. And we want to pray peace for Palestine. We want to pray peace for Israel. We want to pray for peace for the world, Lord. I thank you, Lord Jesus, as we're going to be celebrating the birth of Jesus Christ in the coming month, Lord. I pray, Father, we will go change people from here, and we will go and give the good news to our neighbors, to the people that we associate with. And Lord, we will never shy away from our faith. Lord, I thank you for blessing each one of us, the love that we have in our hearts, Lord, for one another, for our relatives, for our family. And I pray that we will continue to exercise that. I want to say special thanks for Tim as well, Lord, as he's been leading this talk. Thank you. You have blessed us abundantly and given us a favorable time, Father. And we pray that we will continue to do so. Hallelujah. Thank you, Yeshua HaMashiach. We want to say thank you once again for being so good to us. We serve a good God, and He is a good God. We can all say, we serve a good God. God is good all the time. God said, you're so good. Hashem, you're so good. We love you. We thank you and we praise you, Lord. We just humble ourselves and we say, thank you for choosing us to be your sons and daughters. In the name of Yeshua HaMashiach, I pray. Amen and amen. You wouldn't believe it. I am actually seeing a communion table as we're praying, like you were sitting around the table taking the communion of prayer. Amen. Thank you, my brother Tim. Thank you. When sorrows like sea billows Thank you, Jesus. whatever my heart thou hast taught me to say, it is well, it is well in my soul.
हाँ, मुझे याद है, मैंने वो सेंटेंस फिनिश नहीं किया जहाँ मैंने कहा कि किंग हेरोड लॉर्ड जीसस को मारना चाहता था। बेशक उसने बहुत सारे बच्चों को मरवा दिया, लेकिन यहीं से जो था माँ मरियम और यूसुफ बेबी जीसस को लेकर इजिप्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही फरिश्ते ने आकर ख्वाब में जोसेफ को खबरदार किया, उसे बताया कि बच्चे के दुश्मन हैं, उसे मारना चाहते हैं, और उसी वक्त वो यहाँ से उठकर चले गए। तो यहाँ बहुत सारी और भी चर्चेज़ हैं, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो मार्क करती हैं खुदा ये होली फैमिली की जर्नी को। तो आए ज़रूर सीखें, खुदा के कलाम को प्रैक्टिकली करें भी और दूसरों के साथ शेयर करें गुड न्यूज़ गॉस्पल। तो जैसे मैंने दुआ में भी कहा, मेरे दिल में ये देखिए, मेरे दिल चेहरे पे उदासी है, बेशक मैं स्माइल करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ अंदर से। क्यों? क्योंकि खुदा बहुत प्यारा है, खुदा हमें प्यार करता है। ऐसे तो मैंने सोचा भी नहीं था अपने ख्वाब में कि 2025 में हम इस जगह पे आ सकेंगे। ये देखिए, ये गाइड है, ये क्रिश्चियन है, इसने कहा मेरे 5 बच्चे हैं, आई हैव 5 किड्स टू सपोर्ट। और कहता कि मैंने 3 महीनों में यानी कि 2 साल से जब से जंग लगी है तो कुछ नहीं काम हो रहा। और ये जो 700 गाइड हैं बेथलेहम में जो टोटली डिपेंड करते हैं क्रिश्चियंस पे और इन टूर्स पे जो हम करते हैं, इनके पास कोई और जॉब नहीं है और कोई कमाई नहीं है। तो ये बाइबल कॉलेज से इन्होंने पूरा अपना डिप्लोमा लिया हुआ है, तो हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं हमने सिर्फ 3 ग्रुप्स अब तक लिए हैं। कहते हैं इंग्लैंड से तो फर्स्ट हमारा टूर था, जो आज हम जब गए गार्डन टूर में, तो उन्होंने कहा यू आर द वेरी फर्स्ट इंग्लिश ग्रुप हु हैज़ कम। अमेरिकन्स आए हैं, दूसरे लोग आए हैं। तो ये देख लें, सिक्योरिटी गार्ड इतनी एक्साइटेड थे, सबके साथ हैंड शेक कर रहे थे और पिक्चर्स निकाल रहे थे, बिकॉज दे आर फ्रेंडली एंड दे वांट अस टू। ऑफ कोर्स बिजनेस मिलता है, रोजी रोटी चलती है, नौकरी लगी होती है, अजीज़ों सबको सबने खाना है, खुदा ने जिनको बनाया खुदा ही प्रोवाइड करता है। अगर हम ये ब्लेसिंग दे सकते हैं तो हमें देनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टूर जब हम करेंगे बेथलेहम का, मैं अनाउंस भी करूँगी, आपको बताऊँगी भी, कॉल भी करूँगी, और ज़रूर खुशी के साथ हमें ये देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बेथलेहम उदास है आपके बगैर, आप ज़रूर आएँ, प्लीज़ कम। इट वाज सच ए ब्यूटीफुल ब्रीज, और इतनी मुझे खुशी हो रही थी। और मैं आपको दावत दे रही हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा सिस्टर पैम आर यू ओके, क्योंकि मैं दुआ भी करती जाती थी और साथ साथ रो भी लेती थी, और कितनी मेरी अंदर से फीलिंग्स हाई थी। कोई मुझे कुछ और नहीं समझ आ रहा था, ना मैं कुछ सोच रही थी सिवाय कि ये होली प्लेस। अच्छा, मैं आपको खुशी की बात बताऊं कि 2 साल के बाद पहली बार अब जो है क्रिसमस ट्री बेथलेहम में लगेगा। और जब मैं सोचती थी, मैंने कहा खुदा ये आपका जन्मदिन है, और ये देखिए, ये सुने जरा। Everybody come to Bethlehem. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem. Just look at this hotel closed, but आप में से बहुत सारे लोगों को याद आया होगा कि मेंजर स्क्वायर मेंजर, ये जो अभी मैंने दिखाया आपको, होटल खाली थे, होली फैमिली खाली पड़ा हुआ था। जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 480 होटल्स हैं यहाँ बेथलेहम में, खाली पड़े हैं। यरूशलेम में आए, खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है। होली लैंड आए, इज़राइल में आए सपोर्ट करें, खड़े हो जाएं फिर से, जैसे हम खुशी के साथ आते थे। जो नहीं आज अब तक आ सके वो ज़रूर आए। और ये सुवेनियर की दुकान है जहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ें जो खरीदनी होती, होली ऑयल होता है, क्रॉस लेना होता है, या नेटिविटी सेट लेना है, या कोई ज्वेलरी का सा पीस जैसे आपने लेना हो, स्टार ऑफ डेविड खरीदना है, क्रॉस लेना है। तो ऐसी जगह पे जो एक अनॉइंटेड प्लेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, ये क्रिश्चियन स्टोर हैं जो बहुत मेहनत का काम करते हैं। फैमिलीज टोटली डिपेंड होती हैं टूरिज्म पे, टूरिस्ट पे। जब हम जाते हैं स्टोर से चीज़ें लेते हैं तो क्रिश्चियन फैमिलीज के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। और मुझे हमारे गाइड ने बताया कि सबसे ज़्यादा यहाँ पैलेस्टाइन में हमारे क्रिश्चियंस इतने एजुकेटेड हैं। वी थैंक गॉड फॉर दैट। एजुकेशन में बहुत प्रायोरिटी वो देते हैं। तो मैंने कहा मैं ज़रूर ये मैसेज
कन्वे करूँगी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। और ये देखें सब्त शुरू हो गया था और इसीलिए देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये ग्लोरियस सिटी जो यरूशलेम, हम वापस आ रहे हैं अपने होटल की तरफ और सब्त का दिन है, ट्रैफिक बहुत कम थी। इतने एक्साइटेड थे, कोई भी बैतलहम से निकलना नहीं चाहता था और जब यरूशलेम आ जाते हैं यरूशलेम से कोई जाना नहीं चाहता। आए, गर्मा गर्म हमें खाना मिला होटल में और खुशी खुशी से हमने खाना खाया और उसके बाद ये देखिए सब्त है। Shevet achim gam yachad, inem batovu manayim. Shevet achim gam yachad, inem batovu, la 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 la. Inem batovu, la 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 la. Shevet achim gam yachad.